अस्सलामुअलैकुम। ओल्ड सीजन के अर्ली इंडिकेशंस मिल रहे हैं और इस साइकिल में बिटकॉइन कहां तक जा सकता है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम यहां पर बिटकॉइन के बेसिकली ये एक रेनबो चार्ट की इंडिकेशंस हैं कि जैसे कि पिछले साइकिल में बिटकॉइन यहां पर था और इस साइकिल में भी इस रेंज पर है, तो यहां से ग्रोथ होने के चांसेस है। लेकिन किधर तक जाएगा, अगर हम रेनबो चार्ट की तरफ जाएं तो इस वक्त तकरीबन $104,000 पे है। जैसे ही ये लाइट ग्रीन को पार करता है, यानी कि $157,000 की रेंज को पार करता है, तो तकरीबन जो येलो रेंज है यहां पर आपको तकरीबन एग्जिट होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर मार्केट सुपर हीट हो जाती है, जहां पे नेशन वाइड फोमो आता है, तो हम ऑरेंज या डार्क ऑरेंज की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन वो क्रेजी नंबर्स होते हैं। आपको डेफिनेटली यहां पर प्रॉफिट टेकिंग येलो लाइन से थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो वो डेफिनेटली उसके हवाले से भी बात करेंगे, नेशन स्टेट वगैरह के हवाले से कि क्या वहाँ पर हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पे अगर जाता है तो $500 to $700,000 तक भी बिटकॉइन जा सकता है, जिसके बारे में ब्लैक रॉक वगैरह और मुख्तलिफ बड़े अदारों की जो हैं वो इंडिकेशंस मिल रही हैं मार्केट में। लेकिन वो चीज़ होगी या नहीं होगी, ये एक अलग बात है। आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते हो तो आप बैठे रहोगे, दूसरे लोग प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे और आप नुकसान में बैठे रहोगे अगले साइकिल तक, या आप लॉस में अब उनको सेल करोगे। तो ओल्ड सीजन के हवाले से आप यहां पर देख सकते हो कि अर्ली इंडिकेशंस आ गई हैं, ओल्ड सीजन यहां पे चढ़ना शुरू हो गया है। लेकिन आप कह रहे होगे भाई मेरा पोर्टफोलियो तो नहीं कर रहा, 70% गिरा हुआ है, 50% गिरा हुआ है। बिटकॉइन डोमिनेंस में अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर अर्ली इंडिकेशंस मिल रहे हैं, बिटकॉइन डोमिनेंस गिर रही है और बिटकॉइन तकरीबन $105,000 के आसपास है। 108 से $111,000 के दरमियान मैसिव जो है सेलिंग हो सकती है, और वहां पर जो है लोगों की लिक्विडेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, और बिटकॉइन वहां से रॉकेट हो सकता है 124 से $130,000 के दरमियान। और साथ ही ओल्ड सीजन, ये सारी चीज़ें आप विद इन अ वीक देख सकते हो, और ये एक अर्ली इंडिकेशन है जहां पर ओल्ड सीजन का आगाज हुआ है। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इस साइकिल में जो कि इस ओल्ड सीजन में पैसा नहीं बनाएंगे। उसकी वजह यह है कि पिछले साइकिल्स में बहुत कम ओल्ड कॉइन थे कंपेयर टू दिस साइकिल, तो मार्केट बहुत ज्यादा सेचुरेटेड है। अगर आप टॉप के 100-200 प्रोजेक्ट में नहीं हैं और जहां पर रियल ग्रोथ नहीं है, तो चांसेस ये होंगे कि आप पैसा गवा सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो के साइज अभी भी गिरे हुए हैं, और वो ऐसे कॉइन्स हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता, क्योंकि पिछले साइकिल्स में कॉइन्स कम थे तो लोगों का फोकस ज़्यादा होता था, और एक ही कॉइन में, एक ही खास किस्म के कॉइन में जो है इन्वेस्टमेंट्स आती थी, क्योंकि एक नया बंदा, रिटेल इन्वेस्टर्स अभी तक आए नहीं है मार्केट में, और वो जब आएंगे तो वो लोगों को नहीं मालूम है कि डेक्स पे कैसे जाना है, आपने जो है अपने वॉलेट से कैसे ट्रेडिंग करनी है, ये सारी चीजें उन्हें नहीं पता है। उन्होंने क्या करना है, रेगुलेटेड एक्सचेंज पे जाना है। रेगुलेटेड एक्सचेंज पे कौन कौन से कॉइन होते हैं, टॉप के 100 कॉइन पड़े हुए होते हैं, तो वो कॉइन्स जो हैं उन्होंने वही चीजें बाई करनी है, तो पैसा वहां पे जो है आएगा। लेकिन जो दूसरे कॉइन्स होंगे वहां पर पैसा ज्यादातर लोग गंवाएंगे, क्योंकि वहां पर क्रिप्टो में जो आप कह सकते हैं कि जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बहुत ब्रूटल होते हैं। जैसे ही पैसा बनाया दे विल कैश आउट, और डेक्स वगैरह पैसे जगह पे, तो अगर आप सोचते हो कि मैं लॉन्ग टर्म लूंगा तो देयर इज अ हाई 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 रिस्क कि आप पैसा गवा दोगे। पैसा बनाया, फौरन एग्जिट करो। तो ये चीजें हैं कि बहुत सारे लोग, क्योंकि इस साइकिल में 34 मिलियन प्लस टोकन है, पिछले साइकिलों में ऐसा नहीं था। तो इतनी ज्यादा जब टोकन्स होंगे तो उनमें से मेजोरिटी 99% आप कह सकते हो कि जंक यार्ड है, ठीक है। और इस साइकिल को कहा जा रहा है कि 2017 के साइकिल की तरह बिहेव कर रहा है। ये ब्लैक लाइन आप देख सकते हो कि इस साइकिल की है, तो अभी तक हमारा ओल्ड सीजन और ये सारा कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है। इसलिए कल इंशाल्लाह एक डेडिकेटेड वीडियो होगी जहां पे हम इस चीज़ के हवाले से शेयर करेंगे कि क्यों इस ओल्ड सीजन में मेजोरिटी ऑफ द लोग पैसा गवाएंगे, और साथ में एग्जिट पॉइंट्स वगैरह के हवाले से भी बात करेंगे। आपके फेवरेट कॉइन्स वगैरह काफ़ी सारे दोस्तों ने पूछा था कि कहाँ पर लेयर आउट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके हवाले से कल हम हफ्ते के दिन डिस्कस करेंगे। और ट्रंप जो हैं मतलब वो स्टॉक पाइल कर रहे हैं, उनका प्लान है इनकरेज करना मजीद सेंट्रल बैंक्स को, ताकि वो बिटकॉइन वगैरह को परचेज करें। ये रिपोर्ट है स्टैंडर्ड चार्टर्ड की, और ये एक रिप्यूटेड रिपोर्ट है। ये सारे ब्लैक में आप देख सकते हैं, यूएस की जितनी भी स्टेट्स हैं ये चाहती हैं, मतलब ये अंडर कंसिडरेशन है बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व बिल। तो ये एक फोमो क्रिएट होगा, बिटकॉइन की बाइंग होगी, इसलिए ज्यादा चांस है कि बिटकॉइन में पैसा जो है पहले बहुत तेजी से जाएगा, और बिटकॉइन एक बहुत बड़ा मेजर क्लास एसेट बन सकता है। और जब ये चीज होगी और यूएस में
आप कह सकते हो कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व के हवाले से जो है वो कंफर्मेशंस वगैरह होंगी और बिटकॉइन को ख़रीदा जाएगा। तो बाकी मुल्क भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे, फोमो होगा, साथ में बिलियनर्स फॉलो करेंगे, मिलियनर्स फॉलो करेंगे, तो बिटकॉइन इतना मार्केट में होगा ही नहीं। तो आप इमेजिन कर सकते हो डिमांड और सप्लाई का जब एक शॉक आएगा तो प्राइस कहाँ पे जा सकती है। सैम बैकमैन फ्रीड के हवाले से इसके पेरेंट्स वगैरह जो हैं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप से एक्सप्लोर करें कि किसी तरीके से उसके बच्चे को, उनके बच्चों को जो है कोई पार्टन वगैरह हो सके। ग्रे स्केल ने फाइल किया है स्पोर्ट XRP ETF न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे। तो ये सारी चीज़ें XRP के हवाले से भी काफ़ी खबरें आ रही हैं। क्रैकन डीलिस्ट करेगी USDT और बाकी स्टेबल कॉइन्स को ई में, क्योंकि उनका मीका रेगुलेशन वगैरह के हवाले से जो है कुछ मसाइल थे। 31 मार्च आखिरी दिन होगा। डीप सीक के हवाले से खबर आई है कि जो चीज़ें वो कह रहे थे कि $6 मिलियन में उनको जो है उन्होंने ट्रेनिंग कॉस्ट थी, तो वो कह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लोग कि ये मिसलीडिंग है। तकरीबन $1 बिलियन की इनकी एस्टिमेटेड है स्पेंडिंग। तो फिर भी $1 बिलियन भी इट्स स्टिल टू लो टू बी ऑनेस्ट। जीनियस ग्रुप लॉन्च कर रहा है 33 मिलियन ऑफ बिटकॉइन परचेजेस, मतलब उनका गोल ये है कि वो ग्रो करें उनकी ट्रेजरी को 100 मिलियन BTC, मतलब उनका एम है बेसिकली ये। और सोलाना ने जो है पिछले 30 दिनों के रेवेन्यू में पहली दफ़ा इथीरियम के रेवेन्यू को क्रॉस किया है। इथीरियम का रेवेन्यू 107.6 मिलियन था और सोलाना का 119.33 मिलियन जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ग्रे स्केल ने लॉन्च किया है डोज कॉइन का ट्रस्ट। डोज कॉइन मीम कॉइन था, लेकिन इसके हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा जो है पुलिश न्यूज़ हैं इस साइकिल में। जाहिर है अगर जो टॉप के मीम्स हैं वो आपको हर किस्म की एक्सचेंज वगैरह पे मिल जाते हैं, एक नया बंदा एक्सचेंज पे आता है तो वो मीम बढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरे चुल्लू मुल्लू मीम्स के बहुत कम चांसेस होते हैं। कल मैंने आपके साथ गालिबन शेयर किया था EU के हवाले से कि बिटकॉइन को जो है वो रिजर्व वगैरह में नहीं रखने के कल काफ़ी ज़्यादा खबरें थी। तो सीजी ने आज कहा है EU नीड्स बिटकॉइन। ये बेसिकली इन रिगार्ड्स टू क्रिस्टीन लगाटे का स्टांस था कि बिटकॉइन के हवाले से कल काफ़ी उनकी थोड़ा सख्त जवाब थी। माइक्रो स्ट्रेटेजी जो है वो अपने प्रीफर्ड स्टॉक्स ऑफर कर रहा है $80 पे, ताकि मजीद जो है वो बिटकॉइन को खरीद सकें। बेसिकली वो 7.3 मिलियन के उन्होंने शेयर जो हैं प्रीफर्ड स्टॉक्स जो हैं वो उन्होंने ऑफर किए थे 30 जनवरी को, और वो तकरीबन 10% डिविडेंड यील्ड वगैरह देंगे, जिससे 563 मिलियन रेज हुए हैं और उससे मजीद बिटकॉइन अगले चंद घंटों में शायद वो खरीदें और डेफिनेटली बिटकॉइन की प्राइस वहां से भी स्काई रॉकेट हो सकती है। 23 बिलियन की एक एसेट अंडर मैनेजमेंट कैनेडियन फर्म है, वो सबमिट किया है उन्होंने रिपल के स्पोर्ट ETF के लिए। तो रिपल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है बुलिश खबरें आ रही हैं। ओपन AI ने पार्टनर किया है US की नेशनल लेबोरेटरी न्यूक्लियर वेपन सिक्योरिटी के हवाले से, और ओपन AI जो है फंडिंग रेज करना चाह रही है तकरीबन $340 बिलियन की वैल्यूएशन पे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बुलिश हैं इसके हवाले से। सोलाना स्टेबल कॉइन जो हैं वहाँ पर तकरीबन 73% जो है सप्लाई उनकी बढ़ी है जब से ट्रंप का कॉइन लॉन्च हुआ था। और टेथर जो है वो मीका कंप्लायंस के हवाले से जो है कोशिशें कर रहा है यूरोप में बेसिकली। और स्टेबल कॉइन की मार्केट पे जो है तकरीबन $200 बिलियन की हो गई है। ये एक पोटेंशियल है क्रिप्टो के लिए, क्रिप्टो कॉइन्स की अपस्विंग के लिए। तो मार्केट में ये सारी बुलिश खबरें हैं। टेथर जो है तकरीबन $140 बिलियन USD स्टेबल कॉइन बिटकॉइन पे लाने के, बिटकॉइन के नेटवर्क पे, लाइटनिंग नेटवर्क जो है उनका लेयर टू कह लें या साइड चेन कह लें, जो कुछ कह लें, उस पे लाने के बारे में सोच रहा है। दैट्स ह्यूज। और 30 जनवरी को बिटकॉइन के स्पॉट ETF में 588 मिलियंस का इनफ्लो आया था और इथीरियम पे 67.80 मिलियन का इनफ्लो आया है। एक्सट्रीम ग्रीड है 76 पे हैं और आप देख सकते हैं कि तकरीबन सारे कॉइन यहाँ पर जो हैं चढ़ रहे हैं और मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा इरेशनल हो रही है। लोग फॉरेन प्रॉफिट टेकिंग ले कर रहे हैं। उसकी मेन वजह ये है कि रिटेलर्स ने मार्केट में आए नहीं हैं और मार्केट में जो है जैसे ही कोई बंदा पैसा बना रहा है छोटे छोटे प्रॉफिट लेके दूसरी साइड पे भाग रहा है। 24 घंटे में 203 मिलियन जो है लोगों की लिक्विडेशंस हुई हैं। लॉन्ग पे कम, शॉर्ट पे ज्यादा हुई है। तकरीबन एक ही जितनी आप कह सकते हैं। बाइनेंस पे मेजोरिटी थी और इस वक्त का मार्केट कैप 3.61 ट्रिलियन का है। बिटकॉइन 104,700 के आसपास है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।